PCL में डाल दिया था। अदालत को हमने सारे हक़ाइक़ बताए। अब कोई रास्ता नहीं था गवर्नमेंट के पास कि वो मेरा नाम उसके अंदर रखती, क्योंकि मुकदमा ही कोई नहीं है। बगैर किसी ऐसे मुकदमे के मेरा नाम इन्होंने उसके अंदर रखा हुआ था लिस्ट में। तो जज साहब ने कहा जी निकालें, इनके पास आज़ादी है कहीं जाने आने की, और ये पाकिस्तानी शहरी है, एक आज़ाद शहरी है, और ये मूव कर सकता है। सर जी, आज खावर मनिका जो जैसे अदालत से निकले हैं उनको मारा गया है, ये रवायत अच्छी नहीं है अदालतों में निकलते हुए बंदों को मारना, ये अच्छी बात नहीं है और टॉर्चर नहीं होना चाहिए। लेकिन ख़वातीन के मामले में मैं आपको बताऊं, ये जो केस है ये अपनी नौयत का एक बहुत ही भद्दा केस है। पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन मुकदमात में से एक है, और ख़वातीन ने इसके रिएक्शन में बहुत बड़ी तादाद में वोट भी डाला था। और स्पेशली ख़वातीन बड़ी हसास हैं इस मामले के बारे में कि आप औरतों की इज़्ज़त को कैसे उछाल सकते हैं सिर्फ सियासी मकासद के लिए। अभी अहमद फराद के हवाले से क्या कहेंगे जो सर उनको? सर ये बहुत खुशी का दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है, ये अदलिया की जीत है, ये कानून की जीत है, इंसाफ की जीत है, सहाफ़ियों की जीत है, शायरों की जीत है, पाकिस्तान की जीत है। देखिए, रूल ऑफ लॉ मुल्क में होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, मैंने किया है, मुझे कानून के मुताबिक बंद किया जाए, कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए। रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर होना चाहिए। अहमद फराद वाले मामले में खास तौर पर रजी साहब का हमें सबको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, बहुत ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई, और तमाम फोरम्स को इस्तेमाल किया, और तमाम सहाफ़ियों को भी कोऑर्डिनेशन के अंदर जगाए रखा। तो रजी साहब का भी बहुत शुक्रिया इस मामले में। 26 साल बाद इमरान भाई जो कहा गया है कि ग्वाला चौकी का मामला था छोटा सा, क्या आप समझते हैं कि यही मामला था, इसी वजह से जज साहब ने भी कहा है कि यार उधर से बकुआ इन्होंने उधर का डाल दिया है। सर जी, कल 26 साल बाद आपको पता चला से उठा लिया गया था, उसके बाद काफी अच्छा आप गायब रहते हैं, तो अभी क्या इसकी कोई गारंटी है कि आपको फिर दोबारा कहीं से ऐसे नहीं उठाया जाए? मुझे अदलिया से उम्मीद है और तो कोई नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कुछ थोड़ी सी सेंस प्रिवेल करेगी, और ये जो कुछ इस मुल्क में हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, और इससे कोई अच्छा इंप्रेशन भी नहीं गया पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का। तो आइंदा ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। सर, 26 साल बाद आपको कल यौम तकबीर पे छुट्टी मिली है, सर उसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्या मकासद क्या थे? छुट्टी मिली है, अदालतें भी बंद हो गई यार, आप अंदाजा करें। ये नहीं आप खाली नोटिफिकेशन ये देते थे कि ये अदालतें हमने बंद करनी है, या हमने पूरे मुल्क को छुट्टी देने की क्या जरूरत थी? ये नहीं, अदलिया को तो हमारे छुट्टी वाले दिन भी काम करना चाहिए, वो काम वाले दिन छुट्टी होगी। तो ये अनफॉर्चुनेट है। और 26 साल बाद दुनिया के 8 मुल्क हैं गालिबन जिन्होंने ये एटम बम बनाया है, किसी एक ने भी आज तक छुट्टी नहीं की हमारे अलावा, सभी छुट्टी। सर क्या आप समझते हैं कि ये छुट्टी वाकई यौम तकबीर के लिए थी, या इसका कोई और मकसद भी था? अगर यौम तकबीर के लिए होती तो कम से कम अखबारों के इश्तिहारात के अंदर मोहसिन पाकिस्तान की फ़ोटो होती, और तकरीरों के अंदर उनका नाम होता। तकरीरों में तो नाम इमरान खान का था, तो फिर छुट्टी भी उसी के लिए थी मेरे ख्याल में। सर ये सैफल केस को लटकाने के लिए इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा था कि इमरान खान, यार आप लोग तो माशाल्लाह हर चीज़ की तय में पहुंच जाते हैं। में जो है वो वहाँ पे दाखिल किया, मतलब कि भेजा जा सके, क्या कहेंगे इस पे? सर देखें, जिधर मर्जी इमरान खान को भेज दें, इमरान खान जड़ों में बैठ गया कल। और मैं आपको ये बताऊं, आप लोगों को अब सारा कुछ ही पता चल जाता है वक्त से पहले। इतना शऊर और इतनी अवेयरनेस हमारे मीडिया और सोशल मीडिया में पहले कभी नहीं थी। कल नवाज शरीफ दोबारा पार्टी के सदर मुंतखब हो गए और बड़ी धुआंधार तकरीर की है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सर उस पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि काजी फायदी साहब कब ये कहेंगे कि ये कौन सी जमहूरियत है कि बिला मुकाबले ही मुंतखब हो गए। मैं इंतजार कर रहा हूँ। सर उन्होंने कहा रद्दी की टोकरी में, यार रद्दी साहब तो हाथ भी थक गया, बस कर दूं। सर रद्दी की टोकरी में उन्होंने कहा ये फैसला उन्होंने फेंक दिया है। जस्टिस जो थे उनका साकिब साहब का टोकरी में कोई नहीं, देखें वो तो था, वो फैसला उनका नहीं था, फैसला 5 जजेस का था उनको नायल करने का। सिर्फ बाद में एक और केस लगा था, उस केस के अंदर ये फैसला आया था कि ता हयात नहीं 5 साल। तो मियां साहब ने 5 साल पूरे कर लिए, फैसला बदस्तूर मौजूद है, 5 साल पूरे करके वापस आ गए, बहुत अच्छी बात है। सर मियां साहब बार-बार जो है ना अहमद फराद साहब की क्या कहेंगे? बनी गाला में जो सड़क बनाई थी उन्होंने, किन्होंने? सर मियां साहब कहते हैं मैंने बनाई थी। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मियां साहब ने नहीं बनाई, वो मियां साहब ने खुद ही बना दी थी, इमरान खान ने नहीं कहा था। अब देख ले कौन सच बोल रहा है। और सर जी वो एक इंकशाफ हुआ था पिछली दफा तकरीर में कि तैरुल कादरी साहब और पीछे DGIS तैरुल कादरी साहब को जो है ना पंजाब का हद तक इज्जत वाला कानून इस्तेमाल करना चाहिए, तो और साकिब निसार साहब को भी। सर ये कब तक साफियों को उठाया जाता रहेगा ऐसे ही? हमने देखा कि आपके साथ जो हुआ और हमारा जो सबसे बड़े अच्छी करते हैं जो आपको ना उठाए। सर अरशद शरीफ सर जो हम लोगों के काम है उठाने वाले काम है। और थैंक यू। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मजाक बनता जा रहा है पाकिस्तान का, अनफॉर्चुनेट है। नसरुल्लाह गडानी को देखें, उसके नमाज जनाजा को देखें, और फिर आप ये देखें अरशद शरीफ को देखें, उनके नमाज जनाजा को देखें। जनाजे फैसला कर रहे हैं, इसको पहचानिए आप। बहुत शुक्रिया।